चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं रन करके देखना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या डेवलप किया था। आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हमने एडमिन पार्ट स्टार्ट किया था, राइट? ओके, मैंने अभी ये विविन ब्राउज़र कर दिए। चलिए पेज ओपन हो गया। हमने क्या किया हुआ है, लास्ट टाइम एडमिन लॉगिन का लिंक बनाया था, आपने उसको लिंक भी कर दिया। मतलब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडमिन लॉगिन का पेज भी आता है, करेक्ट है? ओके, चलिए मुझे लॉगिन करना है। क्या करेंगे हम? अपना यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करेंगे। हमने एडमिन का यूज़र नेम एडमिन रखा है और पासवर्ड सुपर रखा है, ठीक है? तो जस्ट मैंने टाइप कर दिया एंड लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, एडमिन का एक बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो आया और ये दो ऑप्शंस आए। हमको शो यूज़र्स पे अगर क्लिक किया तो यूज़र्स शो होना चाहिए, और सर्च डोनर पे क्लिक किया तो डोनर सर्च करते आना चाहिए, और लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉग आउट करते आना चाहिए। सिंपल। चलिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले तो मुझे शो यूज़र वाला काम करना है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या एक्सपेक्टेड है? बराबर, जितने भी यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट आ जाए। अब लिस्ट आ जाए मतलब लिस्ट एक के नीचे एक आनी चाहिए। मतलब सपोज अमित है, शुभांगी है, राम है, श्याम है, वो एक के नीचे एक, उनके मोबाइल नंबर सब कुछ दिखना चाहिए। मतलब मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं टेबल फॉर्मेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नाम, उसके बाजू में मोबाइल नंबर, उसके बाजू में सपोज ईमेल आईडी, सिटी, एक फ़ोटो, ये सब कुछ मुझे चाहिए। और ऐसा ही उसके नीचे दूसरा रिकॉर्ड, फिर और दूसरा रिकॉर्ड। तो आपने अगर इसको इमेजिन किया तो ये एक फॉर्मेट में है, बराबर, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। और अगर तुमको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में डेटा लेना है तो कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं हम? ग्रिड व्यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चलिए करें। मतलब इतना क्लियर है, हमको एक पेज लेना है और पेज के बाद वहाँ पे ग्रिड व्यू लेना है। क्लियर? ठीक है, चलिए आप ही बताइए क्या करूँ मैंने क्या करना चाहिए? अभी एक पेज लेना पड़ेगा, चलो ठीक है। बताइए। हाँ एग्जैक्टली, मेन चीज़ है, हमको पेज तो ऐड करना है, लेकिन कहाँ ऐड करना है? एडमिन में। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आपको वो फोल्डर जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, बराबर? ठीक है, देखो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इधर गया मैं, सॉरी क्या है वो अपना वेबसाइट में ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम के बाद में वेब फॉर्म चाहिए हमको, और आप जिस काम के लिए वेब फॉर्म ऐड करना चाहते हो वो ले सकते हो। शो यूज़र्स, करेक्ट? शो यूज़र मैंने नाम दिया, ठीक है। अब क्या करना है? सिलेक्ट फ्रॉम मास्टर पेज, और ऐड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते से वो पूछेगा कौन सा मास्टर पेज, तो हमको मास्टर पेज लेना है एडमिन का, एडमिन मास्टर पेज, करेक्ट है? ठीक है, जस्ट ओके। इससे क्या हो जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन वाला डिज़ाइन ऐड हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन तो मिल गया, अब आगे? हाँ बस वैसे ही जैसे पहले डिज़ाइन करते थे। चलिए एक काम करता हूँ, मुझे ये पता है कि डिज़ाइनिंग करने के लिए टेबल काम में आता है, तो मैंने टेबल ले लेता हूँ, ठीक है? उसमें ना मुझे ये 2 कॉलम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब कौन सा कॉलम डिलीट करना है, कौन सा नहीं डिलीट करना है, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप भी उस 2 कॉलम डिलीट करोगे, आपको जैसा चाहिए वैसे बनाओ, ठीक? अच्छा, यूपर का जो हेडिंग है वो मुझे क्या लगेगा? शो यूज़र्स, ठीक है? तो क्या करना चाहिए मेरे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं यूज़र्स में जाके कोई लेबल को कॉपी पेस्ट कर लूँ, या फिर मैं नया लेबल ले लूँ। चलो ठीक है, मैं नया लेबल कर ले लेता हूँ। तो लेबल लिया मैंने, जस्ट डबल क्लिक किया। कौन सी प्रॉपर्टी है लेबल को नाम देने के लिए? टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बराबर? तो नाम दिया मैंने शो यूज़र्स, और फॉन्ट में जाके फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है? भूषण, पूजा, ठीक है। फॉन्ट में जाके फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे गया मैं, और मैंने सपोज एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया। इसको बोल्ड भी कर देते हैं तो बोल्ड कर दिया, इटैलिक भी कर लेते हैं तो इटैलिक दे दिया। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप कैसे करते हो, ठीक है? नीचे जो जगह है वहाँ पे मुझे HR चाहिए, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। क्या करना चाहिए मैंने? सोर्स में जाके HR लाइन ऐड करो। आपको मालूम है अभी ये चीज़ें? देखो यहाँ पे
HR ऐड किया है HR, राइट। कलर अगर देना है तो आपको कलर आप दे सकते हो, इक्वल्स टू ऑरेंज कलर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ऑरेंज कलर ले लिया, हो गया। 1 मिनट, आप भूषण ऑन कर, बोला आवाज़ ब्रेक होता है नेट। एक ओके, ठीक आहे, मी नेट चेंज केलं आहे। स्क्रीन अजूनही विजिबल आहे तुम्हाला? ओके, ठीक आहे, ठीक आहे। आता काय करायचं आहे, फक्त शो यूजर्स, एक चलिए शो यूजर्स और एक हॉरिजॉन्टल रूल। अब क्या करना है अपने को, एक ग्रिड व्यू ऐड करना है। ठीक है, सिंपल है। कहाँ ग्रिड व्यू ऐड करने के कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा, वहाँ पे क्लिक किया और वहाँ से ग्रिड व्यू, और ग्रिड व्यू पे डबल क्लिक करते हैं अपन, आया ग्रिड व्यू। बस करना क्या है, डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करना ही। चलिए, इसका कनेक्शन करना आपको मालूम है कैसे। क्लिक करो कॉर्नर बटन पे, न्यू डेटा सोर्स, क्लिक करो वहाँ पे। अब क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, बराबर आया। आगे बताइए, आप चूज करोगे एसक्यूएल डेटा सोर्स, बराबर, एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, अब हाँ, अब तुम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ही ऑप्शन चूज करोगे। क्यों, देखो ये है डेटाबेस का कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ पे अपने आप नहीं आया है, तुमने एक बार यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये सब कुछ फिलअप किया, डेटाबेस को टेस्ट किया, और तब जाके कनेक्शन यहाँ आया। और ये कमांड, मतलब ये स्टेप बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कर दिया हो गया। बस आपने हर बार उसी को चूज़ करना है। ठीक है, ओके। अगर सपोज तुमने यहाँ से ये चूज़ नहीं किया और फिर से न्यू कनेक्शन किया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसका नाम है ब्लड डोनर कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर फिर से आपने और एक कनेक्शन किया तो और एक कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार होगी और उसका नाम रहेगा ब्लड डोनर कनेक्शन स्ट्रिंग 1। और एक बार कनेक्शन किया तो और नई कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार होगी। ठीक है, तो ऐसे ही नई नई कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार होती जाएगी। अगर एक से ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रिंग बन भी गई तो कोई फर्क नहीं गिरता, बस इतना है कि सर्वर पे लोड आएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन एकदम लाइट वेट रहे, इसलिए मैंने ब्लड डोनर कनेक्शन स्ट्रिंग जो जैसा है वैसा सिलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, एक बार फिर से करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या चाहिए था, यहाँ पे ग्रिड व्यू चाहिए क्योंकि पूरा डेटा ग्रिड व्यू में शो करना है। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पे ग्रिड व्यू लिया। ग्रिड व्यू को बस कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का तरीका आप लोगों को मालूम है। अभी कॉर्नर पे क्लिक करो, न्यू डेटा सोर्स सिलेक्ट करो, उसमें से एसक्यूएल डेटाबेस सिलेक्ट करो, फिर ओके। फिर यहाँ से आप जो आपको सही लगे वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। अब नेक्स्ट में आके आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट करो। क्या क्या चाहिए आपको, सर मुझे आईडी चाहिए, मुझे नेम चाहिए, जेंडर से कोई लेना देना नहीं मेरे को, मुझे उसका ईमेल, मोबाइल नंबर और सिटी इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता वो, और मुझे उसका फ़ोटो भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे जो जो चाहिए मैंने वो ले लिया है। ठीक है, और ये सबकी चाहिए, बराबर। तो मुझे करना ही क्या है, नेक्स्ट एंड फिनिश। देखो वेयर में नहीं जा रहा मैं, वेयर में तब जाते हैं जब आपको सॉर्ट करना है डेटा। कंडीशन अगर अप्लाई करनी है तो मुझे कंडीशन अप्लाई नहीं करना है, हम एडमिन में काम करने हैं ना। तुम बोलोगे सर फिर यूज़र में तो वेयर किया था, यूज़र में इसलिए वेयर किया था क्योंकि डेटा जो शो करना है आपको वो किसी और का थोड़ी शो करना है आपको। एडिट प्रोफाइल के टाइम में हमने वेयर का इस्तेमाल किया था। तब खुद की इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटाबेस में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तब जो लॉगिन हुआ उसकी खुद की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए वेयर डाला था तुम लोगों ने। अभी एडमिन को सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वेयर मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज़। और आगे एडमिन क्या क्या कर सकता है, बराबर। एडमिन चाहे तो एडिट भी कर सकता है, एडमिन चाहे तो डिलीट भी कर सकता है। ठीक है,
तो मैं चाहता हूँ कि एडमिन को ये दोनों ऑप्शन मिले। अगर एडमिन को ये दोनों ही ऑप्शन देने हैं तो देखो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन होता है। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आप चाहोगे कि सर एडमिन को ना डिलीट करने का ऑप्शन रहे, एडिट का ऑप्शन नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो अच्छा, यहाँ पे क्लिक किया एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद देखो ये एक डायलॉग बॉक्स जनरेट हुआ। यहाँ पे क्या लिख के आया, जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट, मतलब सिस्टम खुद इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकती है अगर तुमने इसको टिक आउट किया तो। अगर ऐसे इसको टिक नहीं किया तो तुमको इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखो ये चीज़। अब सपोज मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा और ओके करूँगा, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है ये ऑप्शन आपको डिसेबल मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अगर आपने प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं की तो ऑप्शन डिसेबल मिलेगा। प्राइमरी की कौन सी है, आईडी प्राइमरी की है। ठीक है, उसका लॉजिक ये है, सौरभ आपने वो करके देखा, आपको वो डिसेबल मिला। उसका लॉजिक ये है, सिस्टम इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकती है, लेकिन अपडेट भी करना है तो सिस्टम ये ढूंढेंगे ना कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करें। अपडेट पूरे रिकॉर्ड हो सकते हैं, अगर उसके पास प्राइमरी नहीं हुई और शुभांगी का रिकॉर्ड अपडेट करना है तो शुभांगी एक ही लड़की का नाम थोड़ी होगा, हजारों लड़कियों का नाम शुभांगी रह सकता है, तो सिस्टम को ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे समय पे अगर आपने प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं की तो सिस्टम आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट का ऑप्शन नहीं देती। देखो प्राइमरी की क्या है, आईडी है, मैंने वो सिलेक्ट किया क्या, नहीं। अब देखो उसने वो ऑप्शन ही तुमसे निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि अगर सिस्टम ने ऐसा ऑप्शन दे दिया तुमको और तुमने इमेजिन करो शुभांगी का रिकॉर्ड अपडेट करने की कोशिश की और शुभांगी से मिलते जुलते रिकॉर्ड भी अपडेट होंगे, फिर समझा क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सिस्टम कंपलसरी करती है कि आप प्लीज प्राइमरी की सिलेक्ट करो, ताकि जो चाहे बराबर जो वाला यूजर चाहिए वही वाला यूजर अपडेट या फिर डिलीट होगा। अगर शुभांगी को डिलीट करना है तो एक को डिलीट किया तो सारी शुभांगी डिलीट हो जाएगी, ये गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए वहां पे प्राइमरी की सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए प्राइमरी की सिलेक्ट किया, अब यहां पे आया एंड जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ओके कर दिया, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, बन गया ग्रिड व्यू। अब आप बस उसको कलर कॉम्बिनेशन दो। चलिए एक काम करते हैं, मैं ऑटो फॉर्मेट में जाता हूँ, इसको मैं प्रोफेशनल ये वाला कलर कॉम्बिनेशन देता हूँ। ठीक है, अप्लाई, ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, सॉर्टिंग है, डिलीटिंग एडिटिंग है, डिलीटिंग है, सिलेक्शन है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। सर हमको ना उसको एडिट करवा देना है, ठीक है, एडिट पे क्लिक करो। सर हमको उसको डिलीट भी करना है, डिलीट पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे फर्क, एडिट और डिलीट आ गया ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये इस्तेमाल नहीं किया कभी, क्या, शॉर्ट वाला। देखो शॉर्ट से क्या होता है, टिक किया सपोज मैंने, तो शॉर्ट जब किया ना मैंने तो देखो इसको अंडरलाइंस आ गई। फिर से बताता हूँ, देखो अनटिक है अभी, अंडरलाइन नहीं है। शॉर्ट अगर लिया तो इसको अंडरलाइन आ गई। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको पता होगा आपके रोल नंबर्स या फिर आप जब एडमिशन लेते कॉलेज में तब आपको जो प्रेजेंटी होती है आपकी, वो प्रेजेंटी असेंडिंग ऑर्डर में रहती है। कभी गौर किया आपने, मतलब अगर किसी स्टूडेंट का नाम आनंद है, अमित है, तो उनके रोल नंबर पहले आएंगे। एग्जाम में भी उनके रोल नंबर, उनकी सीट्स पहले आती है। किसी का नाम जुबैर है तो जुबैर एकदम लास्ट में जाएगा। समझ में आ रहा है, वो क्या है, सॉर्टिंग है, नाम के हिसाब से स्टूडेंट्स को सॉर्ट किया गया है। ऐसा ही इसमें भी है, अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड है और आप चाहते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए पूरा डेटा, नाम का असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, ब्लड ग्रुप का असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, ओके, ईमेल आईडी का असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, आईडी का असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, आपको अगर किसी को भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आपने सिर्फ वहां पे उस कॉलम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। मैंने ये करके दिखाया नहीं, लेकिन आज करेंगे उसको। ठीक है, देखो, अच्छा ये चीज़ तो हो गई, और ये नेम, ईमेल, मोबाइल,
इनके फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल चाहिए, क्या करूँ बताओ? हाँ, एडिट कॉलम क्लिक कर किया, वहाँ पे इधर आया नेम, हेडर टेक्स्ट होता है, आपको मालूम है अभी ये चीज़, नेम। फिर से ईमेल, ईमेल, फिर से मोबाइल, मोबाइल, सिटी, ब्लड ग्रुप, ठीक, लास्ट है फोटो। डन, ओके। देखो हो गया अपडेट, ये आपको मालूम था। सेव किया। अच्छा, वो जो आईडी है ना, आईडी, वो कॉलम मुझे पहले नंबर पे चाहिए इधर, क्या करें? सेम वैसे ही कहा जाएगा, एडिट कॉलम में जाओगे, बराबर। क्या करूं बताओ? आईडी को सिलेक्ट करूं, हाँ, ऊपर। अब 1 2 3 4 5 जम गया, ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं होता वो। ओके, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, ओके। देखिए आईडी आया फर्स्ट नंबर पे। और एक चीज़, वो एडिट और डिलीट के बटन चाहिए मुझे, बटन नहीं, वो हाइपरलिंक है। फिर से एडिट कॉलम में ही जाएंगे हम, इस बार कमांड फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, ये है वो, ठीक है। और बटन टाइप में जाएंगे और वहां से बटन सिलेक्ट करेंगे। ओके, देखिए फर्क, ठीक है। अभी पेज तो बन गया, इसको लिंक करना पड़ेगा। ये पेज आना चाहिए कब? जब शो यूजर्स क्लिक होगा तब। बताइए क्या करेंगे हम? बराबर है, मास्टर पेज से इसको लिंक करना पड़ेगा। कैसे करोगे? किधर क्लिक करूं ये बताओ। बराबर, मास्टर पेज में जाना पड़ेगा। मास्टर पेज कौन सा वाला? लेकिन एडमिन मास्टर पेज, बराबर। इधर एडमिन मास्टर पेज है, डबल क्लिक करो, डिजाइन में जाओ, सिलेक्ट करो मेनू को, कॉर्नर बटन पे क्लिक करो और वहां से एडिट मेनू आइटम। जब कोई बंदा शो यूजर्स पे क्लिक करेगा तब कहाँ जाना चाहिए? नेविगेट यूआरएल को सेट करना पड़ेगा, एडमिन में शो यूजर्स, बराबर, करेक्ट। चलिए सेव कर दिया मैंने, रन करके देखते इसको। चलिए आए और ये किया मैंने रिफ्रेश। चलिए रिफ्रेश हो गया। कहाँ क्लिक करेंगे हम? शो यूजर्स पे। आया, रिकॉर्ड तो आ गया, ठीक है। वहाँ पे एडिट का और डिलीट का भी ऑप्शन आया हुआ है, बस तुम्हारा फोटो नहीं आया। ये तुमको मालूम है कि क्यों नहीं आया? याद है? कुछ याद आ रहा है? बराबर, आपको मिलता जुलता याद आ रहा है, ठीक है, हरकत नहीं, देखेंगे, उसको ठीक करना पड़ेगा, करेंगे उसको ठीक। अच्छा, इसमें देखो मैंने सॉर्टिंग का कभी नहीं बताया तुमको। अभी बाय डिफॉल्ट ये रिकॉर्ड सॉर्टेड ही है, अल्फाबेटिकली अरेंज किया तो अमित पहले नंबर पे आएगा, शुभांगी दूसरे नंबर पे आएगी। अगर मुझे उसको और सॉर्ट करना है, मतलब उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं कहाँ क्लिक करूँगा? नेम। देखो, तो नेम पे अगर क्लिक किया, एक मिनट, देखो शुभांगी का रिकॉर्ड ऊपर चला गया, ओके, और अमित का रिकॉर्ड नीचे आ गया। फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लिक किया था तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता है, लेकिन देखो अभी ब्लिंक किया ना तो उसने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, लेकिन रियलिटी ये है कि ऑलरेडी वो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए उसने सिर्फ ब्लिंक किया। लेकिन जब तुम फिर से उसको एक बार क्लिक करते हो तब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता है। ऐसा रिकॉर्ड ऊपर नीचे हुए कि नहीं हुए, समझ में आया? ठीक है, सपोज क्लिक किया यहाँ पे, फिर से इमेजिन करो ये वो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर अमित का रिकॉर्ड 1 नंबर पे है और शुभांगी का रिकॉर्ड 2 नंबर पे है, तो मुझे बताओ लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन किसने किया होगा? शुभांगी ने, बराबर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किसने किया? अमित ने किया। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन शुभांगी ने किया, मतलब वो 1 2 3 4 ऐसा हो रहा है। इमेजिन करो मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिन्होंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किए, तो बराबर मैं कैसे सॉर्ट करूंगा उसको? आईडी से। यहाँ पे अगर क्लिक किया तो वो क्या होगा? देखो 2 1 ऐसा, मतलब सपोज 50 होगा तो
50, 49, 48 ऐसे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कमाल काय का ही है, इसको क्या बोलते हैं? यह है सॉर्टिंग। कैसे किया? तुमने सिर्फ ग्रिड व्यू में जाके टिक किया वो सॉर्ट का, ठीक है। ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे था वो, ये सिलेक्ट किया, कॉर्नर पे क्लिक किया, इधर था वो सॉर्टिंग। ध्यान में रहेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है तुमको। ठीक है, चलो इसको मैं वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या करोगे? फोटो में गड़बड़ हुई है, वो दुरुस्त करना है। सोचो क्या करना चाहोगे? बराबर, सोर्स कोड में जाना पड़ेगा अभी, करेक्ट है। ठीक है, आया सोर्स कोड में। बताइए आगे, सोर्स में जाओ। आया। अब हाँ, तुमको ढूंढना पड़ेगा कॉलम का एंडिंग। देखो ये है ना, ये अलग अलग कॉलम्स है तुम्हारे, इसको निकाल के ऊपर डालना पड़ेगा। अगर फोटो कर ऊपर रहता था तो उसके ठीक ऊपर तुम देखो, मैं ये एंडिंग क्यों ढूंढा मैंने? क्योंकि फोटो नीचे है ना, तो उसके नीचे ऐड करते थे। हाँ, तुम कहीं पे ऐड करो उसको, उसका कोई प्रॉब्लम, बस तुम्हारा कोड कॉलम एंडिंग के पहले पहले होना चाहिए। फिर तुम चाहे शुरुआत में ऐड करो, बीच में ऐड, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुम किधर भी ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ठीक है, करे? चलिए बताइए, फोटो चाहिए वहां पे, क्या कर सकते हैं भूषण? क्या कर सकते हैं? एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है कि नहीं, उसमें इमेज शो करनी है। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो नाम है ना, यहाँ पे फोटो आए क्या है? नहीं, ये फोटो के नाम है। अरे लेकिन फोटो थोड़ी, मतलब फोटो के नाम चाहिए क्या वहाँ पे? नहीं, फोटो चाहिए ना वहाँ पे। तो ये फोटो है कहाँ पे प्रेजेंट? फिजिकली प्रोजेक्ट के अंदर स्टोर्ड है। और ये जो शो हो रहा है ये क्या है? ये तो नाम है, तो इनकी जगह फोटो आनी चाहिए, राइट। तो फिर वो करने के लिए ग्रिड व्यू को एडिट करना पड़ेगा। बताइए। एग्जैक्टली, टेम्पलेट फील्ड, ये एक टैग है। मैंने आपको दो टैग पढ़ाए थे, एक था टेम्पलेट फील्ड और दूसरा था आइटम टेम्पलेट। टेम्पलेट फील्ड से सिर्फ तुमको परमिशन मिला कि तुम ऐड कर सकते हो कोई एक्स्ट्रा फील्ड, ठीक है। और उसके बाद में तुमने लिया आइटम टेम्पलेट, जिसमें आइटम टेम्पलेट में तुम कौन सा वाला आइटम ऐड करने वाले हो ये बताना पड़ता है। क्या ऐड करने वाले हो? इमेज चाहिए तुमको। मैंने आपको ये बताया था कि इमेज जब तुम ऐड करोगे कोशिश करना HTML वाली इमेज लेना। क्यों? हम नॉर्मल इमेज भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ASP का कर सकते हो, लेकिन ASP का इमेज कंट्रोल हर ब्राउजर में कंपेटिबल होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन HTML का इमेज कंट्रोल हर ब्राउजर के साथ कंपेटिबल है। इसलिए हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि कुछ ब्राउजर में ओपन होगा फोटो और कुछ ब्राउजर में ओपन ना हो, ऐसा नहीं करना चाहते हम चाहते वो सभी जगह ओपन हो। इसलिए मैं HTML का कोड लिख रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, बताइए। इमेज src इक्वल्स टू, जहाँ पे फोटो वहाँ पर फोटो ले लेना। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ये, ठीक है, ध्यान दो। फोटो है कहाँ पे? यूजर्स में, फोटोज में तुम कोई भी एक फोटो ले लो फिलहाल के लिए, प्रैक्टिस के लिए देखो, ठीक है। तो उसने कोई भी एक फोटो ले लिया, ओके। अब इसको मैंने क्लोज किया, हाइट विड्थ दे देते, लेकिन ये जो पाथ लिया ये सिस्टम ने खुद ब खुद लिया, बराबर खुद लिया ना। तुमने लिखा क्या पाथ? नहीं। जरा वो उस पाथ की तरफ देखो तुम और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। क्या मीनिंग है इस पाथ का? यूजर फोल्डर के अंदर, फोटोज फोल्डर के अंदर तुम्हारी इमेज है, बराबर, लेकिन यूजर्स के आगे 2.1/ आया हुआ है। इसका एग्जैक्टली इसका एक खास मीनिंग मैंने बताया था आपको। उसका मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब ये होता है कि तुमको अगर ये पाथ ढूंढना है तो इस फोल्डर से, करंट फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दो, तुम कौन से पेज पे कोड लिख रहे हो? शो यूजर्स, राइट। देखो यहाँ पे कौन सा पेज है ये?
शो यूजर्स, तुम यहाँ पे कोड लिख रहे हो और इस पेज पे तुमको फोटो लाना है, लेकिन रियलिटी में फोटो है कहाँ पे? हाँ बराबर है, ये पेज इस फोल्डर के अंदर है एडमिन वाले, लेकिन फोटो तुम्हारा इसके बाहर है, यूजर्स का फोल्डर उसके अंदर, तो उसको ढूंढने भेजना पड़ेगा ना। तो तुमको सिस्टम को बताना है कि ये फोल्डर छोड़ के, मतलब बाहर निकल के यूजर्स वाले फोल्डर के अंदर जाओ और वहां से फोटोज वाला फोल्डर है, सही है। तो ये फोल्डर छोड़ के निकलना है, ये चीज बताना मतलब क्या होता है, 2.1 इसका मतलब होता है करंट डायरेक्टरी छोड़ के यूजर्स डायरेक्टरी में जाओ और फिर उसके अंदर है फोटोज नाम की डायरेक्टरी और फिर फोटो का जो भी नाम है वो, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ? ओके, अब ले लेते हैं हम हाइट एंड विड्थ WIDTH, विड्थ 100 px एंड हाइट 100 px। डन। एक बार देख लेते हैं डिजाइन। फोटो आया, चलो फोटो आया, ऐसा तभी भी हुआ था, फोटो आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि फोटो एक जैसा ही आया सबके लिए। ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए, बराबर। इसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास है? करेक्ट है। बताओ क्या है सॉल्यूशन इसका? नाम क्या है वो कंसेप्ट का? स्क्रिप्ट, बराबर। उसका नाम है स्क्रिप्टलेट टैग। दूसरा नाम है उसका भूषण, बाउंड एक्सप्रेशन, ठीक है। पूजा, ठीक है, भूषण बाउंड एक्सप्रेशन, ओके ठीक है। कैसे लगा सकते हैं हम इसका, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रिप्टलेट टैग? कैसे? देखो ये p1.jpg जो है उसकी जगह पे चाहिए, बराबर, तो इसको निकाल दो, निकाल दिया। आगे बताओ, उसको आंखों के सामने लो, वो टैग है एक, बराबर, लेस देन का सिंबल और फिर परसेंट है, आया? हैश है कि @ है? हैश है, ठीक है, हैश स्पेस है, ईमेल है कि ईवेल है? ईवेल, ईवेल, फिर है ब्रैकेट, बराबर, उसके अंदर डबल कोटेशन, और जिस कॉलम को लाना है तुमको उसका नाम, कौन सा कॉलम चाहिए? फोटो, क्योंकि डेटाबेस में फोटो नाम है ना उसका। फोटो है कि फोटोज है? फोटो है, ठीक है। ये ध्यान से दिमाग में आया कि वो चीज़, ये दूसरी बार रिपीट किया मैंने, ठीक है, ओके। अब डिजाइन में वापस जाते हैं। अब तुमको ऐसा दिखेगा क्योंकि रन टाइम लोड होने वाला है, ठीक है। सेव किया, वापस आया, सर्च शो यूजर, आया कि नहीं फोटो? परफेक्ट। अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम काम का है क्या? pp1.jpg, ये कॉलम काम का है क्या? नहीं। क्या करोगे कि उसको डिलीट करोगे? क्यों नहीं डिलीट करोगे उसको? क्योंकि ये कॉलम अगर डिलीट किया तो फोटो कौन लाएंगे रे, ठीक है, ओके। फिर कैसे गायब करोगे उसको? बराबर, आप सिलेक्ट करो, हाँ, एडिट कॉलम में जाओ, वहाँ से आपको चूज करना है क्या? फोटो वाला फील्ड। इसको डिलीट नहीं करना है आपको, इसको बस गायब कर देना है। तो गायब करने के लिए विजिबल है, और विजिबल को आप फॉल्स कर दो, ठीक है। सेव किया और एक बार रिफ्रेश किया, सेव नहीं हुआ क्या? वो सेव नहीं हुआ प्रॉपर, ओके। अब हुआ सेव, रिफ्रेश करते हैं, जम गया, बढ़िया। आपको एक चीज ध्यान में आई होगी, ये सेम चीज जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाया तब थोड़ा मुश्किल गया होगा। सेम चीज जब मैंने अभी रिवाइज की तब आपको हिंट आती गई, अरे हाँ स्क्रिप्टलेट टैग ऐड करना पड़ता, ब्रैकेट चाहिए, डबल कोट्स चाहिए, कुछ दिमाग में राइट लगा, ये क्या है? जब तुम एक ही चीज बार बार करते जाते हो तो इसमें महारत आने लगता है। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी थोड़ी देर बाद अगर मैंने फिर से ये चीज रिवाइज की
तो तुम बिना बुक में देखे सब बता पाओगे। और यही चीज़ अगर तुमने रोज की तब तुमको ये बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और रोज करने के कारण तुम यही प्रोजेक्ट नहीं, इससे बाद आने वाले कोई भी प्रोजेक्ट में सेम तरीका का कोड लिख सकते हो। यही लॉजिक है हम जिस प्रकार काम करते हैं। हम रोज पढ़ाई नहीं करते, बस इतना है कि हम काम रोज करते हैं। जो हमने पढ़ा, ये ग्रिड व्यू, ये डिटेल व्यू, ये फोटो, स्क्रिप्टलेट टैग, इमेज टैग, ये रोज हम इस्तेमाल करते कोई ना कोई प्रोजेक्ट में। हम काम करते रहते हैं, इस कारण हमको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं गिरती। समझ में आ रहा है? तुम अगर रोज काम करोगे तो ये अपने आप रिवाइज होते रहेगा माइंड में। अभी कैसा है, तुमको अगर कुछ भी पढ़ना है तो तुम किताब खोलोगे, हाँ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर प्रॉपर्टी पढ़ोगे। सही टाइम में तो कभी प्रॉपर्टी याद ही नहीं आती। जब बोल देता है आगे वाला बंदा कि ये प्रॉपर्टी है, अरे यार ये ठीक है, अरे हाँ यार क्यों नहीं याद आ रहा, कैसे याद आएगी? रोज करो उसको, रोज उसके साथ काम करो, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, फिर तुमको बुक में देखने की जरूरत ही नहीं गिरेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ओके, इतना क्लियर। अब ये एडिट और डिलीट वाले का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ठीक है, एडिट से तो एडिट होता ही है, ठीक है। और डिलीट अगर मैंने क्लिक किया तो एक रिकॉर्ड अपन डिलीट करके देखते हैं। जैसे कि ये रिकॉर्ड है शुभांगी का, ये रिकॉर्ड में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक कर दिया, सी रिकॉर्ड वहाँ से जगह पे डिलीट हो गया। तुमने भले ही कोई कोड ना लिखा हो, लेकिन सिस्टम ने तो लिखा होगा कि नहीं। समझा नहीं मैं? बराबर। बराबर, करेक्ट है। हाँ, तो इसके क्लिक पे अगर कुछ तुमको परफॉर्म करना है तो फिर उसके लिए तुम्हारे पास सिलेक्ट नाम का बटन रहता है। देखो, जैसे कि अभी मैंने डिलीट तो कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये किसी और पेज पे चला जाए, एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है। बराबर, मतलब देखो मैं आपको एक समझाता हूं। सौरभ का ये बोलना है कि सर इसके क्लिक पे और कुछ अगर करना हो तो, अभी एडिट फिक्स है, एडिट ही करेगा, डिलीट फिक्स है, डिलीट ही करेगा। मुझे और एक बटन चाहिए और जो मैं चाहूँ वो उसके अंदर हो, करेक्ट है। ऐसा करने के लिए आपको कौन सी बटन लेनी पड़ेगी? सिलेक्ट की बटन। देखो तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सिलेक्शन, इनेबल सिलेक्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करो। ये दिख रही है सिलेक्ट की बटन। अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करते हो तो मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे पेज पे चला जाए, मैं चाहता हूँ कि ये गूगल पे चला जाए, ठीक है। तो कोड लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो बस जस्ट इसके क्लिक पे डबल क्लिक कर दो, ये आगे कोडिंग विंडो। कोडिंग विंडो कभी भी आ जाएगी, ठीक है। तुमको बस ध्यान देना है कि कौन सा वाला इवेंट एक्टिवेट होगा इस बार। ग्रिड व्यू का सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट है ये, जैसा बटन हुआ करता था वैसे ही। आपको जो काम करना आप यहाँ पे कर सकते हो। सपोज मुझे दूसरे पेज पे जाना है तो क्या कोड है उसके लिए? रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। आप जहाँ पे जाना चाहते हो आप जा सकते हो, सही है। अच्छा, मैंने अगर बोला कि https:/google.com पे मुझे जाना है, मैंने हाइपरलिंक लिखा तो सच में वो वेबसाइट पे जाएगा। अगर मैंने किसी पेज का नाम लिखा होता तो पेज पे चला जाता था। टेस्ट कर लेते इस चीज को। देखो, सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। सिलेक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ भैया, सिलेक्ट। कौन से पेज पे आया मैं? समझा? इसका मतलब क्या है? तुमने लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हुआ, अब तुम जो चाहे वो करो। क्लियर? ठीक है, बैक लेता हूं मैं, आगे बढ़े। अब काम करना है हमको सर्च डोनर पे। मुझे बताओ कैसे करोगे सर्च डोनर का काम? ऑलरेडी तुम कर चुके हो तो एक बार फिर से कर देते हैं। चलिए, सर्च के क्लिक पे क्या होना चाहिए? एक पेज चाहिए, ठीक है, पेज ले लेते हैं। एक पेज ले लेते, कहाँ पे? एडमिन पे, ठीक है। एडिट, सॉरी, गो टू वेबसाइट, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म। चलो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सर्च डोनर, ठीक है। ये पेज इससे पहले भी बना हुआ है लेकिन यूजर में बना हुआ है, इस बार हम एडमिन में बना रहे हैं। और सिलेक्ट फ्रॉम
मास्टर पेज। बताइए। सेम वैसे ही क्या किया था, टेबल लेना है, बराबर। चलिए टेबल लेते हैं। बताइए। एक कॉलम चाहिए नहीं मुझे, एक कॉलम डिलीट कर देता हूं। किया। ये पहला वाला जो रो है उसको मैं मर्ज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हेडिंग डालना है, ठीक है। और हेडिंग में वैसे डालूंगा जैसे मैंने शो यूजर पे किया था, ये वाला। तो उसी को ही मैंने कॉपी कर लिया और डोनर में पेस्ट कर दिया। ठीक है, डोनर में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च डोनर। ठीक है, अब क्या चाहिए, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो इसको भी मर्ज कर लेते हैं अपन। मॉडिफाई मर्ज। और कोड चाहिए, तुम कोड से भी कर सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं कॉपी कर लेता हूँ इस बार। कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर लेते। डन। ठीक है, अब नीचे क्या चाहिए। हाँ, चलिए नेम वाइज सर्च कर लेते हैं। ठीक है, आपको एक बार तो मैंने बताया था कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से तो सर्च होता है, आज नाम से कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम, एंटर द नेम। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक बटन भी तो लगेगी, मैं सिंपल बटन ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप चाहो तो इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर्च। ठीक है, डन। ओके, ये नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नाम बड़े होते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं कंट्रोल्स को। क्या देंगे, BTN सर्च। ओके, टेक्स्ट बॉक्स क्या होगा, ये TXT नेम। करेक्ट है, सेव किया। और नीचे यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको मर्ज कर देता मैं। मॉडिफाई मर्ज। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रिड व्यू लेना है, डेटा तो ग्रिड व्यू में लाना है ना अपने को। चलो ग्रिड व्यू ले लेते हैं। लिया ग्रिड व्यू। पहली स्टेप ये है कि तुम डायरेक्टली कनेक्ट कर दो ग्रिड व्यू को, उसके बाद में कमांड चेंज करो। ऐसा किया था अपन ने। मैंने सबसे पहले कैसे पढ़ाया था, ग्रिड व्यू लिया, पूरा कनेक्ट कर दिया, और फिर मैंने उसकी कमांड चेंज करने को बोली। क्यों, क्योंकि मेन पर्पस क्या है कि कोड हम लिखने वाले हैं सबमिट इस सर्च बटन के क्लिक पे, लेकिन वो कोड तब तक के काम नहीं करेगा जब तक कि इसके पास एसक्यूएल डेटा सोर्स नहीं आएगा। और एसक्यूएल डेटा सोर्स तभी आता है जब तुम कनेक्टिविटी करते हो। अभी देखो जरा गौर से, उसको है कि उसके पास एसक्यूएल डेटा सोर्स नहीं। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो मेन काम करता है वो एसक्यूएल डेटा सोर्स करता है। डेटाबेस के लिए डेटाबेस से डेटा लाना, निकालना, अपडेट करना सब डेटा सोर्स करता है। बस ग्रिड व्यू फ्रंट पे होता है, दिखता ग्रिड व्यू में है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले कनेक्टिविटी कर लो। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे कनेक्टिविटी। न्यू डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटा सोर्स लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, जो जो चाहिए वो ले लो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सपोज चलिए आईडी ले लेते हैं। नेम चाहिए, मोबाइल नंबर, सिटी और एड्रेस रहने दो, लड़कों रहते हैं, फोटो ले लेते हैं। ठीक है, फोटो में सेम वैसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा। ये सब कुछ चाहिए। फिलहाल सिर्फ कनेक्ट करो, वेयर के बारे में मत सोचो, वो बाद में चेंज होने वाला है। नेक्स्ट एंड फिनिश। डन, तुम्हारे पास ग्रिड व्यू मिल गया। तुमको जो कलर कॉम्बिनेशन रखना है तुम रख लो। अप्लाई, ओके। ठीक है, उसको मुझे एडिट कॉलम कर देता हूं मैं नाम वाम चेंज कर देता हूं, है ना, सॉरी, नेम, मोबाइल। अब ये कुछ जरूरी नहीं है, बस वो अच्छा दिखता है इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, सिटी, ब्लड ग्रुप दे देते हैं और फोटो दे देते हैं। डन। ओके, अब क्या करोगे, याद करो। मेन पर्पस ये है कि अगर इसको मैंने रन किया तो ग्रिड व्यू में पूरा डेटा आ जाएगा। पूरा डेटा चाहिए क्या, नहीं। डेटा किधर चाहिए, सर्च के क्लिक पे चाहिए। अच्छा, इसके पास कैसे पूरा डेटा आ रहा, तुमको अगर याद होगा कि इसके पास एसक्यूएल डेटा सोर्स है,
और एसक्यूएल डेटा सोर्स के पास एक कमांड होती है, ये बताया था मैंने, ये वाला पार्ट। इसके पास सिलेक्ट कमांड है, और सिलेक्ट कमांड में तुमने ये वाली कमांड लिख के रखी है, तुमने मतलब सिस्टम ने लिख के रखी है, इसलिए पूरा डेटा आ रहा है बराबर। तो मैंने क्या किया, कमांड निकाल ली वहां से। ये कमांड यहां से भेजनी नहीं है उसको, कहां से भेजनी है, बटन के क्लिक से। डिजाइन पे गया और बटन पे डबल क्लिक किया। हाँ, तुम यहां पे जो चाहे जैसे चाहे वैसी कमांड भेज सकते हो, ये तुम पे भी निर्भर करता है। ठीक है, बताइए क्या लिखना चाहिए तुमको। कमांड वापस देनी है किसको, एसक्यूएल डेटा सोर्स को, क्योंकि उससे ही कमांड ली थी तुम लोगों ने। एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 डॉट, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, सिलेक्ट कमांड इक्वल टू डबल कोट्स में तुम्हारी कमांड लिखी मैंने वैसे की वैसी। लेकिन बात ऐसी है कि अगर मैंने ये ऐसी लिखी और से बोली तो इससे देखो क्या होगा। क्लिक किया, रन करता हूँ। अच्छा, रन करने के बाद अटैच करना पड़ेगा ना अपने को इस पेज को। सर्च डोनर पे क्लिक के ये पेज आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मास्टर पेज में जाओ, एडिट मेनू आइटम, सर्च डोनर एंड नेविगेट यूआरएल। डन। चलिए करके देखते, ये आधा ही काम है, हुआ नहीं वो पूरा, करके देखते। टेस्टिंग बहुत जरूरी है। सर्च डोनर ब्लैंक है और सर्च के क्लिक पे पूरा डेटा आना चाहिए। आ भी रहा, डेटा आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। वो फोटो बाद में देखेंगे। ये इसके क्लिक पे आना चाहिए, लेकिन जिसका नाम डाला उसका ही रिकॉर्ड आना चाहिए। सही है, जिसका नाम डाला उसका ही रिकॉर्ड आना चाहिए। करके देखते फिर कैसे, बराबर है। क्या करना पड़ेगा, कमांड यही है, बस क्या करना पड़ेगा, वेयर किसका डेटा चाहिए, वेयर बराबर, वेयर नेम इक्वल्स टू, पहले ब्लड ग्रुप लिखते थे अपन, वेयर नेम इक्वल्स टू ऐसा लिखते थे अपन। अगर मैंने लिखा अमित तो अमित कहाँ आ जाएगा, लेकिन अमित नहीं आने वाला वहां पे, वो कुछ भी डाल सकता ना, तो टेक्स्ट बॉक्स से आने वाला है वो। एग्जैक्टली अटैच करना पड़ेगा, अटैच करना, प्लस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अटैच करना मतलब, और टेक्स्ट बॉक्स को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का इस्तेमाल करना मतलब, चलो मैं प्लस जोड़ देता वहां पे, प्लस दिया। अब क्या लिखूंगा मैं, txt नेम डॉट टेक्स्ट, सेव हो गया। डन, करके देखते हैं अपन, सेव। भूषण, पूजा, ओके ठीक है, स्क्रीन दिसत आहे ना, ठीक है ओके। एंटर द नेम, चलो नाम टाइप करते हैं अभी। नाम टाइप करने के बाद सर्च हो जाना चाहिए। मैंने लिखा अमित सावंत और सर्च बटन में मैं क्लिक कर रहा हूं, रिकॉर्ड आया। क्या हुआ होगा, डेटाबेस में मैच किया गया, और नहीं एरर नहीं देगा वो। अगर डेटाबेस में डेटा नहीं है, जैसे कि अभी है राम पाटिल, ये डोनर है ही नहीं, सर्च कुछ भी नहीं करेगा, ब्लिंक मैसेज अपने को वो करना पड़ेगा इफ में डाल के उसको। ठीक है, समझा, नेम से किया। अब तुम जैसे नेम से किया तुमको, अगर मैंने बोला सर्च बाय मोबाइल नंबर करो तो सेम टू सेम, पूरा कोड सेम टू सेम, बस वेयर मोबाइल नंबर। सही है, आ रहा है दिमाग में, गुड। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ठीक है। लास्ट फेज है अपना लॉगआउट। लॉगआउट में क्या करोगे अभी देखो, अभी ये वाला लॉगआउट आसान है क्योंकि सेशन तो ही नहीं ना। अगर सेशन नहीं है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करने का सवाल ही नहीं आता, डायरेक्ट तुम उसको रीडायरेक्ट कर दो, सिंपल है। चलो कर देते, ठीक। यहां पे आए, हाँ क्लिक किया, एडिट मेनू आइटम पे लॉगआउट क्लिक किया। वो पहले से ही था एक्चुअली, लॉगआउट पे नहीं भेजना है उसको, कहाँ भेजना है, मेन पेज अपना, कौन सा वाला, लॉगिन डॉट एक्सपीएक्स, क्योंकि अपन ने कॉपी पेस्ट किया था ना वो, इसलिए वो ऑलरेडी लिखा हुआ है।
ठीक है। अगर सेशन लिए होते तो डिस्ट्रॉय करके जाता था, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। रिफ्रेश किया है ना, लॉगआउट किया, लॉगआउट पे क्लिक किया तो बाहर बाहर निकल गया। अच्छा बराबर है, अपन ने यूजर लॉगिन वाले पेज पे भेज दिया, एडमिन लॉगिन वाले पेज पे कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला, फिर से एडिट मेनू आइटम क्लिक किया, हमने एडमिन लॉगिन का अलग पेज बनाया हुआ है, बराबर, क्लिक ओके। चलिए सेव किया, करके देखते हैं एक बार, एडमिन लॉगिन करते हैं, एडमिन सुपर, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन हुआ और लॉग आउट, परफेक्ट। समझ में आया कैसे किया, ओके। अब इसमें आपको मैं एक टास्क देना चाहता हूं, ठीक है। वैसे तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके लिए एक चीज आपको करके देखनी है, नहीं अगर हुई आपसे तो मैं बताऊंगा आपको। देखो अब यूजर नेम पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, ठीक है, और सर्च डोनर पे मैंने क्लिक किया। टास्क ये है, आपने अभी ये इंप्लीमेंट किया सर्च डोनर का, आपको मालूम है कि अगर यूजर का नाम डाला गया तो वो सर्च कर लेता है, बराबर है। अब एडमिन को सर्च करना है अमित नाम का बंदा, लेकिन एडमिन को उसका सरनेम याद नहीं आ रहा। आपने गौर किया, मैंने जब सर्च किया तब मैंने नेम एंड सरनेम दोनों चीजें डाली। अब क्या हो रहा है, सपोज एडमिन को सर्च करना है और उसको सिर्फ इतना याद है कि वो बंदे का नाम अमित है, लेकिन सरनेम क्या है मालूम नहीं। अब अगर मैंने ऐसा डाला अमित और मैं सर्च बटन पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे बताओ ये सर्च होगा कि नहीं होगा। सर्च क्या हुआ, आउटपुट ही नहीं आया, बराबर है ना, क्यों आएगा आउटपुट, तुम्हारा कोड देखो, ये तुमने लिखा वेयर नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स, अभी की अब इसको इंटरप्रेट करो, नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स में क्या था, अमित। अमित जब वहां पे आया तब वो डेटाबेस में गया होगा और उसने चेक किया होगा कि किसी का नाम अमित है क्या, बराबर। डेटाबेस में एक अमित प्रेजेंट है, लेकिन उसका नाम अमित सावंत है, और सिस्टम ढूंढ रही अमित को। सिस्टम इंसान थोड़ी है कि समझ जाएगा अरे यही तो अमित है, सिस्टम इंसान नहीं है, उसके लिए अमित सावंत और अमित दो अलग अलग लोग हैं। समझ में आ रहा है तुमको, इसलिए उसने आंसर नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर डेटाबेस में अमित पाटिल, अमित पटेल और अमित सावंत नाम के 3 बंदे प्रेजेंट है, और एडमिन अगर अमित सर्च कर रहा है तो एडमिन को तीनों के नाम आ जाने चाहिए थे, सही है। गूगल में क्या होता है, जब तुम सर्च करते हो, तुम जो टाइप करते हो उससे रिलेटेड सब कुछ आ जाता है। मैं जो बोल रहा हूं पहले समझ रहा है क्या, वो देखो, मैं टास्क जो दे रहा हूं आपको वो ये दे रहा हूं कि अगर मैंने शुरुआत का कोई भी पार्ट टाइप किया और वो अगर डेटाबेस में नाम के अंदर प्रेजेंट है तो सभी लोगों के नाम आ जाने चाहिए। अगर मैंने अमित सर्च किया तो अमित नाम से शुरू होने वाले सभी लोगों के लिस्ट वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। राम बोला तो राम पटेल हो सकता है, राम पाटिल हो सकता है, राम पांडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो राम टाइप किया तो राम, जितने भी राम है डेटाबेस के अंदर पूरे राम आ जाए, ये करना है। और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, आसान है। हिंट देता हूं, देखो सब कुछ क्यूरी में पॉसिबल है, ठीक है। तुम दिमाग कहां लगाते हो, क्यूरी में। डेटा आंसर जो मिलता है तुमको किसकी वजह से मिलता है, क्यूरी की वजह से मिलता है, बराबर। सही क्यूरी अगर तुमने लिख दी तो आंसर आ ही जाएगा। तो तुमको सीखना है लाइक पैटर्न। कौन सा कमांड है, एक इसको क्लॉज बोल सकते हैं। आपको मालूम है वेयर क्लॉज होता है, कमांड में होता है ना, तुमने वेयर इस्तेमाल किया मतलब वेयर क्लॉज है, अलग अलग क्लॉज है। तो एक क्लॉज है जिसको बोलते हैं लाइक। आपको ये सीखना है। अगर तुमने लाइक वाली कमांड कैसे चलाते हैं वो अगर देखी थोड़ा नेट पे
तो तुमको समझ जाएगा कि कमांड में किधर चेंज है, बस एक चेंज है कमांड में। ऐसा तुम सर्च कर सकते, तुमको अगर फॉर एग्जाम्पल सर्च करना है, तुम लाइक क्लॉज या फिर लाइक इन एसक्यूएल क्यूरी ऐसा सर्च करो नेट पे, तो तुमको लाइक वाली कमांड कैसे लिखा करते हैं उसका सिंटैक्स आ जाएगा। बस उस सिंटैक्स के हिसाब से मॉडिफाई कर देना, मिल जाएगा तुमको। और नहीं मिला तो मैं हूँ, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ओके, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।